अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। 25 जनवरी 2024 की सुबह है। धुंध है, ठंड है, सूरज 25 दिन ही हो गए हैं हमने नहीं देखा। तो जब सूरज नहीं होगा तो ठंड तो होगी। गुज़िश्ता साल इन्हीं दिनों में कोहरा जमता था। कोहरे का ये फ़ायदा होता है कि रात को कोहरा जमता है लेकिन दिन को धूप निकलती है, सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है। अब आते हैं मौसम के बाद सियासत के ऊपर। 14 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात में। इस बार जो आम इंतखाबात हैं वो जो पिछली बार की विनर टीम है उससे इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, यानी कि उसके बगैर हो रहे हैं, समझ लें आप। सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा के जरिए 1,80,00,000 वोटरों का, 1,80,00,000 इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 2018 के इलेक्शन में बल्ले को 1,80,00,000 वोट पड़े थे। 1,80,00,000 वोटर्स का उनसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया है। मेरी नज़र में ये इंसानी हकूक़ की भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और कई रिटायर्ड जजेस और बड़े बड़े जो कानूनदान जो इस बात को जानते हैं, काजी के इस फैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने खूब अच्छी तरह इसकी तफसील में गए हैं, लिखा भी है। कभी कोई ऐसा चीफ जस्टिस आ गया जो डायरेक्ट भर्ती ना हुआ हो, यानी कि रात को वकील हो, दिन को जाके तो चीफ जस्टिस बलूचिस्तान लग गया हो, वो इस तरह का ना हुआ कोई और आ गया तो इस केस का कभी दोबारा रिव्यू लगा तो आपको इसमें से पता चल जाएगा कि ये फैसला कितना गलत फैसला हुआ है जमहूरियत के लिए। जमहूरी मुल्क में ऐसा फैसला हो नहीं सकता। लेकिन बल्ला छीनने के बाद भी हालात बड़े खराब है। पीटीआई वालों से बल्ला छीनने वालों ने यह नहीं सोचा कि बैलेट पेपर के ऊपर सिर्फ बल्ला नहीं होना यार, उधर नाम भी लिखा होगा। मैं मिसाल देता हूं, मेरा हल्का है NA 156 बुरे वाला कौमी असम्बली, उधर खड़ी हुई है आयशा नज़ीर जट, उसका कौमी असम्बली में उसका निशान है प्याला। उसके नीचे 2 MPA है, PP 231 से हैं बैरिस्टर खालिद निसार डोगर, नौजवान ये पैनल है, बिल्कुल नौजवान बैरिस्टर खालिद निसार डोगर, उसको इंतखाबी निशान दी हैं विकटें। दूसरा जो हल्का है PP का वो है PP 229, वहाँ पे हैं डॉक्टर आरफा नज़ीर जट, उसको तीसरा मुख्तलिफ निशान दिया लैपटॉप। ये देहाती इलाका है ताकि लैपटॉप की किसी को पता ही ना चले, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने चुन चुन के ऐसे निशान दिए हैं। हालांकि बाकी जो PTI के अलावा आज़ाद खड़े हैं ना, जो पैनल है हमारे इधर एक पैनल है, उस पूरे पैनल को यानी कि कौमी असम्बली सूबाई असम्बली की दोनों सीटों को एक ही इंतखाबी निशान दिया हुक्का, जबकि इनको तीनों को लहदा दिए हैं। इस बात से भी आपको पता चल जाता है। लेकिन ये बात भूल गए हैं कि तकरीबन 70% वोटर हमारा जो है अब उर्दू पढ़ लेता है। बैलेट पेपर के ऊपर नाम भी लिखा होगा आयशा नज़ीर जट, बैरिस्टर खालिद निसार डोगर, डॉक्टर आरफा नज़ीर जट। और यार जब पढ़ा लिखा वोटर है, आपने इंतखाबी निशान बल्ला छीन भी लिया है तो वो उसका नाम पढ़ के आगे मोहर लगा देगा। और क्यों इतने खज्जल हुए हैं दुनिया में, अपने आप को आपने रिसवा किया है, उसका बल्ला छीनने का आपको फ़ायदा क्या हुआ है? उल्टा उन्होंने कैंपेन पहले से तेज़ कर दी है। बल्ला छीनने के बाद उन्होंने मेहनत ज़्यादा कर दी है, दिन रात देखें। मैं गांव में रहता हूं तो इधर यकीन करें नौजवान है बिल्कुल, वो दिन को अपनी मजदूरी करते हैं और अपनी जेब से, उनका एक का नाम अनस है और एक यासर, बिल्कुल यार बच्चे हैं, दिन को वो मजदूरी करते हैं, रात को उनकी पैसे जोड़ के फ्लैक्सें बनवा के तो वो किसी और वो इमरान खान की फ्लैक्सें गांव में लगाते फिर रहे होते। मैं रात लेट आया, मैंने देखा ये पता नहीं कौन है, देखा तो वो सीढ़ियाँ लगा के तो उसका इंतखाबी निशान जो है वो जो प्याला और लैपटॉप उसकी फ्लैक्सें यार गांव में लगा रहे हैं। मैं हैरान हो गया कि इस तरह की ये बच्चों की ये सोच है, इनको कैसे राएंगे यार आप? पता नहीं रीडिंग आप क्यों हर बार गलत कर लेते हैं, पता नहीं क्यों आप इस बात पे आ जाते हैं कि जो आइन है, जो हमारा कानून है, उसके मुताबिक हमने हुक्मरान नहीं आने देने। ये जिद आप 24 करोड़ अवाम के साथ कैसे कर सकते हैं?
अवाम अब वो वाली अवाम नहीं रही जो 70 की दिहाई में थी, जो 80 की दिहाई में थी, जो 90 की दिहाई में थी। इस मोबाइल ने अवाम को खराब कर दिया है। आप इंटरनेट स्लो करते हैं, रात को इंटरनेट स्लो होती है, सुबह मीम बन जाते हैं जी, मछलियां इंटरनेट काट रही हैं जी। और स्लो होने के बाद जब आप दोबारा इंटरनेट चलाते हैं, पहले से ज्यादा हर जगह पे इमरान खान हो रही होती है। उल्टा आपको नुकसान हो रहा है। ये बात मैं आपको कब से समझा रहा हूं कि ये एक स्प्रिंग बन गया पीटीआई। इसको जितना आप दबाएंगे जो उतना ज्यादा उछलेगा। अवाम ने तहैया कर लिया है। इमरान खान ने लोगों के जेहन में ये बात डाल दी है कि जमहूरियत सिर्फ जमहूरी लोग चलाएंगे, गैर जमहूरी ताकतों को सियासत से आउट करना है। गैर जमहूरी, अब आवाम को पता चल गया है कि गैर जमहूरी कुव्वतें यही वो वाहिद है जिन्होंने हमें 70 साल तक तरक्की नहीं करने दी। अब अवाम इसलिए उनके खिलाफ वोट डालने जा रही है। बैरूनी ताकतें जो हैं, जो पाकिस्तान के इंटरफेयर करती हैं मामलात में, अब अवाम ने ज़हन बना लिया कि उनके खिलाफ वोट करना है। ये आप लिख लें मेरी बात। और इस दफ़ा सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो पीटीआई को हुआ है, जो उसके ऊपर पर्चे हुए हैं, जो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसों का दबाव आया है, जो उनके घरों पे रेड हुए हैं, जो उनके कारोबार तबाह हुए हैं, जो उनके बच्चों को उठाया गया है, जो उनकी औरतों की तजलील की गई है, इसका सबसे फ़ायदा जो पीटीआई को बड़ा हुआ है वो ये हुआ है कि पीटीआई से इलेक्टेबल्स का सफाया हो गया है। पीटीआई के जो असल नौजवान था, जो वर्कर था, वो पहले से ही चाहता था कि ये पार्टी में ना हो, पीटीआई के वर्कर को ही टिकट मिले। इस दफ़ा ये जो बुरे हालात या तंग हालात जो पीटीआई पे आए हैं, उसने सफाया कर दिया, गंद सारा साफ कर दिया है। पहले मखालफिन इमरान खान के कहते थे यार ये देखें इसके इर्द गिर्द तो वही लोटे खड़े हैं, वही चीनी चोर खड़े हैं, वही कब्जा माफिया खड़ा है। अब वो नहीं रहे। अब नौजवान जो पीटीआई का हकीकी वर्कर था वो बच गया था, अब उनको टिकट मिला है। ये भी इमरान खान को फायदा हुआ है। इमरान खान के साथ जितना जुल्म हो रहा है उसकी पार्टी के साथ, उतना उसका फायदा हो रहा है। हर स्टेप पे उसको आप फायदा दे रहे हैं। नवाज शरीफ को बेचारे को लंदन से बुला लिया है, लेकिन उसको वोट देने के लिए कोई नहीं तैयार। इलेक्टेबल्स इकट्ठे कर दिए हैं, पार्टी तोड़ ली है, नई पार्टियां बन गई हैं। पीटीआई के वोट बैंक पे 0% भी असर नहीं हुआ, पहले से भी ज्यादा हो गया। मैं किसी काश्तकार को मिलता हूं वो इमरान खान, किसी नौजवान को मिलता हूं वो इमरान खान, खवातीन से पूछता हूं वो इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। दिन रात यही चल रहा है। टिकटॉक खोले इमरान खान, ट्विटर खोले इमरान खान, फेसबुक खोले इमरान खान। ये पता नहीं इमरान खान इनके ऊपर कैसे चढ़ गया। हालांकि ये अपने आप को अब तक नाकाबिले तस्खीर समझते थे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अब इमरान खान इस इलेक्शन के बाद इनका ये जो नारा है, ये जो अक्सर आपने वाम से सुना होगा भी, जिसको चाहते हैं ले आते हैं, जिसको चाहते हैं निकाल देते हैं, अब मुझे नहीं लगता कि ये होगा। उसने, इमरान खान ने वाम के ज़हनों में ये बात डाल दी है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो गैर जमहूरी कुव्वतों को जमहूरियत से दूर करना पड़ेगा। और ये दुनिया में ही है। अपने इर्द गिर्द हम देखें, इंडिया ने क्यों तरक्की की? जमहूरियत की वजह से। बांग्लादेश ने क्यों तरक्की की? अमेरिका ने क्यों तरक्की की? बरतानिया ने क्यों तरक्की की? ईरान 35 साल से दुनिया उसने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन वो अपना गुजारा खुशहाल बेहतरीन चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। हमसे भी बेहतर जमहूरियत है, वहाँ पे सदारती निज़ाम है। और हमारे जैसे भी चलो है लूली लंगड़ी जमहूरियत, तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को तो ऊपर आने देना चाहिए और सबको वोट मांगने का हक तो देना चाहिए। पाकिस्तान का ये जो खित्ता ऐसा है जहाँ पे मजलूम जो है ना, मजलूम उसको पजीराई मिलती है। यहाँ पे तो आप सोशल मीडिया पे देखें ना, किसी को किसी बाअसर ने थप्पड़ मारा हो ना, तो वो शाम को उसका सोशल मीडिया के ऊपर वो वीडियो जो है वो इतनी वायरल हो जाती है कि वो उसको माफिया आके मांगनी पड़ती है।
ओ यार, इमरान खान को सीधी गोलियां लगी हैं। इमरान क्यों ना अवाम उसका साथ दे? अवाम ने खुद लाइव देखा उसके खून निकलता हुआ, गोलियां लगती हुई। उसकी कोई जाती दुश्मनी थोड़ी थी। वो ये सियासत, इस जमहूरियत के लिए उसने गोलियां खाई हैं। अवाम क्यों ना उसको वोट दे? फिर उसने देखे मिसाल कायम कर दी है कि अपने किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दिया। हालांकि जैसे ही वो जेल में गया था, वो अपनी बीवी को पार्टी का चेयरमैन बना सकता था, वो अपनी बहनों को बना सकता था पार्टी का चेयरमैन, क्योंकि पार्टी उसकी थी, उसने जीरो से शुरू की थी। लेकिन उसने ये सोचा ही नहीं, उसने तो उनको किसी एमएनए एमपीए का कोई टिकट भी नहीं दिया किसी रिश्तेदार को। और बाकी जमातों को आप देख लें, मुस्लिम लीग नून में ऊपर से नीचे देख लें, चाचा भतीजा भतीजी भाई समधी। पीपल्स पार्टी में देख लें, आसफ जरदारी बिलावल जरदारी, नीचे फरयाल तारपुर, नीचे अजरा पचियो, यानी कि बहनें फूफियाँ, ये सारा कुछ। फजल रहमान की पार्टी देख ले, मियाँ साहब नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शबाज, साक डार, सलमान शबाज, यानी कि वो भी सारी रिश्तेदारी की चेन है। यार कुछ तो है, ये अवाम ने जो नारे उसके लगा रही है इमरान खान के, और कुछ तो है। आप रीडिंग में गलती कर गए हैं, आप अवाम की नफ्सियात को नहीं समझे। अब आप फंस गए हैं, इलेक्शन भी करवाने हैं, जितने मर्जी जुल्म कर लें। जब मोहर लगाएगा एक बंदा, जब वो बेल्ट पेपर उसके हाथ में होगा, वो कमरे के अंदर चला जाएगा, वहाँ ना उसको पुलिस का खौफ होगा, ना उसको झूठे पर्चे का खौफ होगा, कोई उसको खौफ नहीं होगा। वहाँ पे वो अकेला होगा, मोहर होगी और बेल्ट पेपर उसके सामने होगा। वहाँ उसने मोहर उधर ही लगानी है जिधर उसको अपने बच्चों का मुस्तकबिल नजर आया। वहाँ पे उसने मोहर उधर ही लगानी है जिधर उसको पता लगा कि मुझे सेहत कार्ड मिलेगा, जहां उसको पता चला मुझे बिजली सस्ती मिलेगी यार, और उसको पता चलेगा कि यार सख्त गर्मियों में भी कभी बिजली 1 मिनट के लिए नहीं गई थी, अब सुबह दोपहर शाम सिर्फ आती है। गैस का अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह दवाई मिलती है उस तरह गैस आती है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। ओ जरी मुल्क यार, एटमी मुल्क, जहाँ की आवाम जो है वो ट्यूबवेलों का बिल 7-7 लाख रुपए आ रहा है यार। ये ज़राअत, ये खाद, यूरिया खाद किसानों को लाइनों में ला के मिल रही है। जब वो मोहर लगाते वक्त किसान ये नहीं सोचेगा कि किसकी हुकूमत में हमें खाद मिलती थी और सस्ती भी मिलती थी। ये सोचेगा जब मोहर लगाएगा, जब वो मोहर लगाएगा उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा।